हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो लेसन प्लान नंबर 2 है। और जिस टॉपिक पे लेसन प्लान बना है वह है पुष्प की संरचना। ठीक है, जिस तरीके से मैंने पहला वीडियो बनाया है सेम सारी चीज़ें वैसे ही हर लेसन प्लान में लिखनी होती हैं। बस जिस टॉपिक पे हम लेसन प्लान बना रहे होते हैं उसकी जो डिटेल हम देते हैं, जो प्रस्तुतिकरण देते हैं, वो अलग होता है। ठीक है, चूँकि लेसन प्लान 2 में जो हमारा टॉपिक है वह है पुष्प की संरचना, तो हम इसकी व्याख्या करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो लेसन प्लान 2, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, दिनांक लिखते हैं, विषय उपविषय लिखते हैं, उसके बगल में कक्षा, कलांश, अवधि लिखते हैं। इसके इन सब के बाद हम सबसे नीचे लिखते हैं छात्राध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम। ठीक, और उसके बाद हम सेंटर में लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक, जिस पे हमने लेसन प्लान बनाया है। टॉपिक हमारा है पुष्प की संरचना। इसके बाद जो है सामान्य उद्देश्य, यानी हमें विषय के बारे में बताना होता है कि विषय को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य में हम पुष्प की संरचना जो हमारा टॉपिक है उससे बच्चे क्या क्या सीखे हैं वो सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है विशिष्ट उद्देश्य में पहला लिखा है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र जो है पुष्प की बाह्य व आंतरिक संरचना समझ सकेंगे। दूसरा मैंने लिखा है छात्र पुष्प की संरचना का अंकन व चित्रण कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य है भावात्मक उद्देश्य, छात्र पुष्प की संरचना के विषय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र पुष्पों की संरचना की बाह्य व आंतरिक संरचना की विश्लेषण कर सकेंगे। सहायक सामग्री में हमें चौक, डस्टर, शामपट व प्रदर्शित पुष्प की संरचना या फिर हम घर से भी कोई पुष्प लेके जा सकते हैं बच्चों को दिखाकर उनका वर्णन करने के लिए। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो छात्रों को विभिन्न प्रकार के पुष्पों के बारे में सामान्य जानकारी है। ठीक है, कुछ प्रस्तावना प्रश्न हम बच्चों के सामने करेंगे जिसमें हम पूछेंगे कि पौधों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चे बताएंगे जड़, तना तथा पत्ती आदि। पौधों में तने पर क्या क्या लगा होता है, बच्चे बताएंगे फल, फूल, पत्तियाँ। तीसरा क्वेश्चन करेंगे पौधों का सबसे आकर्षक भाग कौन सा है, तो बच्चे बताएंगे पुष्प यानी फ्लावर। चौथा होगा पुष्प की संरचना कैसे होती है। इसका आंसर बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन, इसमें हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग पुष्प की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बना देंगे जैसे कि मैंने बताया था। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र क्रिया, शामपट कार्य। पुष्प के बारे में बताएंगे, गुड़हल का फूल बच्चों को दिखाते हुए बताएंगे कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, कैलिक्स, दलपुंज, कोरोला, पुमंग, एंड्रोशियम, जयांग, गाइनोशियम। और ये 4 जो भी पार्ट हैं पुष्प के वो हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए। उसके बाद जो है हम एक एक करके चारों पार्ट को जो है वर्णन करेंगे। जैसे बाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ये हरे रंग की इसमें हरे रंग की 5 पत्तियाँ होती हैं जो कलियों की जो है खुलने से पहले रक्षा करती हैं। दलपुंज के बारे में, यह पुष्प का सबसे खूबसूरत भाग होता है, इसके प्रत्येक दल को हम पंखुड़ी कहते हैं। पुमंग क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है, यह पुष्प का नर प्रजनन अंग है, इसकी एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। जयांग यानी गाइनोशियम, यह पुष्प का मादा प्रजनन अंग होता है, इसकी एक इकाई को अंडक कहते हैं या स्त्रीकेसर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पौधों का यह भाग एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहता है। अब हम पुष्प के दो और पुष्प जो होते हैं वो 2 और प्रकार के होते हैं, ये भी हम उन बच्चों को बताएंगे। द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, अधिकांश पौधों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में पाया जाता है, ऐसे पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प की जो उदाहरण है वह गुड़हल, सरसों, मटर आदि। एक लिंगी पुष्प में बताएंगे कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर अलग अलग पुष्पों में पाया जाता है, इन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इसके उदाहरण है पपीता, मक्का, लौकी आदि। इसके बाद जो है व्याख्या करने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न बच्चों के सामने रखते हैं। मूल्यांकन प्रश्न में जैसा कि हमने व्याख्या किया, बच्चों को बताया, उससे संबंधित प्रश्न बच्चों के सामने रखते हैं
और हम पूछेंगे वाहिद दल क्या होता है, बच्चे आंसर देंगे। और दूसरा पूछेंगे कि लिंग के आधार पर पुष्प के प्रकार बताइए। तीसरा पूछेंगे पुमंग को परिभाषित करिए। तो इस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन होगा। उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। बोधात्मक प्रश्न में छात्राध्यापिका का कथन यह होगा, पुष्प के कौन से भाग होते हैं? बच्चे बताएंगे वाहिद दल, दलपंच, पुमंग, जड़ांग। पुष्प का सबसे बाहरी हिस्सा होता है वाहिद दल। पुष्प के नर प्रजनन को क्या कहते हैं? पुमंग यानी एंड्रोशियम। उसके बाद जो है निरीक्षण कार्य होगा। निरीक्षण कार्य जब छात्र सांपट कार्य कॉपी में उतार रहे होंगे तब जो छात्र अध्यापिका है या छात्र अध्यापक है वह घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेंगे। उसके बाद पुष्प की संरचना से संबंधित हम बच्चों को जो है गृह कार्य देंगे। ठीक है, गृह कार्य में हम देंगे कि पुष्प के भाग को बताइए, चित्र सहित प्रदर्शित भी करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लेसन प्लान 2 कंप्लीट होता है। आप देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।